नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर भोपाल से है, जहां नर्सिंग घोटाले की वजह से शासकीय नर्सिंग कॉलेज सत्र 2018-2022 की छात्राओं की नियुक्ति अटक गई है। इसी मामले को लेकर बीएससी नर्सिंग की छात्राएं नियुक्ति की मांग को लेकर सतपुड़ा भवन प्रदर्शन करने पहुंची। इस दौरान सैकड़ों छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही 18 महीने से रुकी हुई शासकीय बीएससी नर्सिंग छात्राओं की शीघ्रता से नियुक्ति करने की मांग की। वहीं इस मामले में एनएसयूआई नेता रवि परमार का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग में हजारों पद खाली होने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। बता दें कि इन छात्राओं से 2 लाख का बॉन्ड भी भरवाया गया है, लेकिन फिर भी अब तक इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। देखिए मौके पर मौजूद छात्राओं का क्या कुछ कहना है। मैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। बीएससी नर्सिंग की ट्रेनिंग हमने वहाँ से करी है। मतलब हम लोगों की ट्रेनिंग स्टार्टिंग 2018-19 से हुआ था और उसके बाद हमारी वैकेंसी निकली थी। पहले जब हमने फर्स्टली हमने व्यापम का एग्जाम फाइल किया, उसके बाद फिर हमारी चॉइस फिलिंग हुई और उसके थ्रू हमें मेडिकल कॉलेज में सीट मिली। उसके बाद हमें ये बोला गया था कि आपकी 5 साल की ट्रेनिंग होगी, 5 साल की ट्रेनिंग के पश्चात आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। हमारी रूल बुक जो है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि हमें ज्वाइनिंग देना है। उसमें ये लिखा है कि 5 साल की ट्रेनिंग के उपरांत आपको शासकीय सेवा देनी है। मतलब अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 2 लाख रुपए का आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा गवर्नमेंट। ऐसा हमारी रूल बुक में लिखा और एक बॉन्ड भी भरवाया गया था। बॉन्ड साइन करा था आपने? हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब सब कुछ कंप्लीट हो गया हमारा रिजल्ट भी आ गया है, पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, रिजल्ट आ गया हमारा। उसके बाद फिर ये था कि हमारी ज्वाइनिंग होनी है, मतलब उसमें एक टाइम लगता है 6-7 महीने का, तो हमने वेट भी किया और फिर भी इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं। हम कई बार यहाँ आए, 6 से 8 बार हम यहाँ आए, बार बार इनसे बात भी करने की कोशिश की, पर इनका फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये मिलते नहीं है सर, यहाँ के जो है डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जो है, और जब वो मिलते हैं तो उनका ये कहना है कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब करके क्या करिए, आप प्राइवेट जॉब करिए। तो बॉन्ड किस बात का भरवाया था सर? हाँ, वही हम ये पूछना चाह रहे हैं उनसे कि जब ऐसा ही था, आपको नहीं लेनी थी हमें जॉब, तो हमारा 5 साल आपने वेस्ट क्यों किया, आपने बॉन्ड क्यों भरवाया? और जब कोविड के टाइम हम लोगों की जरूरत पड़ी थी, जब आपके पास जब सेवा करने के लिए लोग कम पड़ गए थे, तो स्टूडेंट से हमसे वैक्सीनेशन ड्यूटी करवाई। हम लोग उन्हें गांव-गांव जाके एक-एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाई है। 12-12 घंटे की हमने ड्यूटी करी है बिना किसी फीस के। हम लोगों ने गवर्नमेंट की पूरी सेवा करी है, पर जब हम लोगों को ज्वाइनिंग देने की बात आई, तब फिर गवर्नमेंट क्यों पीछे हट रही है? हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा ज्वाइनिंग चाहिए, बस, और हम कुछ नहीं चाहते। आज यहाँ किस मिलने आए और क्या मुलाकात हुई आपकी? सर, मैं अपेक्षा श्रीवास्तव हूँ। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर की स्टूडेंट हूँ। उन्होंने अभी भी हम लोग को ऐसा कुछ आश्वासन नहीं दिया है कि आपका हम कब तक करवा देंगे, या फिर ऐसा कुछ भी एक्सपेक्टेड डेट नहीं दी है। उन्होंने बस ये बोला है कि हमने अपने लेवल पे हमने 3 जगह बात करके देख लिया है। हमने पहले मेडिकल कॉलेजेस में देख लिया, वहाँ पे सीट्स अवेलेबल नहीं है। सेकेंड, हमने जो भी डीन थे उनसे भी बात किया है कि कहीं और ट्रांसफर करो, बट ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। थर्ड, अब सिर्फ स्वास्थ्य सेवा बचता है, तो वहाँ भी हम एक बार ट्राई करेंगे, बट हम ये नहीं बोल सकते कि आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपका यही है कि अगर खाली होगा तो मिलेगा, और हमको नहीं पता कि वो कब तक खाली होगा। और अभी भी उनका यही रिस्पॉन्स है कि जब तुमने 4 साल पढ़ लिया है तो तुम घर पे क्यों बैठे हो, तुम जाओ प्राइवेट जॉब करो। सर, प्राइवेट जॉब करने के लिए थोड़ी ना हम लोगों ने गवर्नमेंट में यहाँ अपना सब कुछ दिया है। उनका ये है कि हमने तुम्हें स्टाइफंड दिया है तो ठीक है, तुमने फीस पे की है तो तुमने स्टाइफंड दिया गया है, उससे तुमने पे किया है, बट सर जो हमने अपने 4 साल इन्वेस्ट किया उसका क्या है? सर, अगर शासन हम लोगों का नहीं कुछ रिस्पांस दे रहे हैं हम लोगों को सही से, तो फिर आगे जो भी हम लोगों को सही लगेगा हम लोग अपने लिए वो करेंगे। सर, हम लोग 230 बच्चे हैं सारे मेडिकल कॉलेज के मिला के। यस सर, यस सर। मैं अपेक्षा श्रीवास्तव गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर की छात्रा हूँ। सर, हम लोग यहाँ पे डीएमई बहुत बार आ चुके हैं और हमको यहाँ पे हर बार अलग अलग स्टेटमेंट मिलते हैं। कभी बोलते हैं कि तुम्हारी लिस्ट आ चुकी है, हम दूसरे डीन को फॉरवर्ड करेंगे, दूसरे कॉलेज में फॉरवर्ड करेंगे, सीट के बारे में पता लगाएंगे। फिर दूसरी बार आए तो वो बोलते हैं कि अभी कल ही तुम्हारी वहाँ से लिस्ट भेजी है, और फिर अभी आए हैं तो उन्होंने बोला है कि डीएचएस से होगा तुम्हारा, डीएमई में कुछ नहीं होगा। फिर डीएमई से 4 महीने बाद एक लेटर आता है कि वहाँ की जो लिस्ट भेजी है वो सही नहीं है। तो फिर इनको 4 महीने तो एक लिस्ट भेजने में ही लग रहे हैं ऐसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में, तो फिर ये कब हमको देंगे जॉब? ये सारी चीजें बहुत गुमराह कर रहे हैं सर हमको इधर उधर। और जब हम कोरोना से पहले, मतलब ये चुनाव से पहले आए थे, तो इन्होंने बोला था कि हम चुनाव के बाद में देंगे,
और अब जब आए तो अभी फिर से बोल रहे हैं कि DHS में होगा, DME से होगा, अभी हर कुछ ही बोल रहे हैं। हमारे बच्चे गए थे और अभी CM सर से मिलने के लिए भी परमिशन लेने गए थे, तो वहाँ से भी उनको हर कुछ बोल के भगा दिया है। और यहाँ के उन्होंने बात चल रही है, अभी नहीं मिल सकते हैं, और ना कुछ परमिशन दी कि कब मिल सकते हो ऐसा। हम बस यही चाहते हैं कि हमें श्योरिटी दो, किसी लिखित में दो कि हम तब तक आपको जॉब दे सकते हैं। सर हम लोग स्ट्राइक करेंगे अब। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।